Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 4. इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 2 जो था हमारा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हमने उसको कंटिन्यू करना है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. सो लेट्स बिगिन. अब हमारे पास वो बात को स्टार्ट करता है कि मोर फूड एंड बेटर फूड, कि हमारे पास आजकल के दौर के अंदर जो खाना अवेलेबल है वो एक तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है एंड बेटर फूड, और उसकी क्वालिटी भी अगर आप आज से 100-200 साल पहले देखें तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है. ऑब्वियसली अनॉमलीज तो होती हैं कि जहाँ पे लोग धोखेबाजी करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वांटिटी भी बढ़ गई है फूड की और क्वालिटी भी बढ़ गई है. चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. अब हमने ये भी इन बातों को सीख लिया है कि हमारे पास जो फूड है वो हमने पूरा साल कैसे अपने पास अवेलेबल रखनी है. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. Most of their food have had to be reproduced on their own farms in their own gardens. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had nothing during the winter months. तो ऑब्वियसली अब आपके पास वो जो मुख्तलिफ फूड्स होते हैं उनके अपने अपने हार्वेस्ट के सीजन्स होते हैं. तो ऐसे लोग जो कि ठंडे इलाकों में रहते थे जहाँ पे 6 से 7 महीने सर्दी रहती थी तो उनके पास मोस्टली फूड अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनको फिर फूड को प्रिजर्व करके भी रखना पड़ता था. Thrifty housewives preserve their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, drying them for during the cold weather. तो ये कुछ टेक्निक्स थी वो जो वो यूज़ करती थी, कैनिंग करना, पिकलिंग करना और ड्राई करना. ठीक है, कैन की भी क्या फॉर्म में आप उससे एयर निकाल देते हैं सारी की सारी. पिकलिंग अचार की फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं, और ड्राइंग का मतलब है उनको खुश्क करके आप रख सकते हैं. मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वाटर वेदर वाज कोल्ड इनफ. आप गोश्त पे नमक वगैरह लगा के भी उसको बचा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या आप चूँकि वो ठंडा इलाका था तो आप उसको, वो बेचारा वैसे ही वहाँ पे जम जाता था गोश्त फ्रिज की फॉर्म में. ठीक है, ऑब्वियसली फ्रिज तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो सर्दी इतनी होती थी कि गोश्त वहाँ पे जमा रहता था. और सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट. फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, और आप फिश वगैरह को फ्रेश फॉर्म में खा सकते थे वहाँ पे. वो कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे दे कैन obtain some fresh fruits, meats, vegetables throughout the year by the quick freeze method. Vegetables, fruits, seafoods and meat of various kinds can be preserved, so they are both nutritious and enjoyable. क्या वो आपको मेथड बता रहा है? क्विक फ्रीज मेथड, कि जल्दी से आप चीज़ को जमा लेते हैं जो कि हमारे पास फ्रिज की फॉर्म में है. उससे हमारी सब्जियां भी फ्रेश रहती हैं, फल भी फ्रेश रहता है, सी फूड भी फ्रेश रहती है, गोश्त भी हमारे पास प्रिजर्व रहता है, और उनका जो न्यूट्रिशन है, उनके अंदर जो वाइटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स अवेलेबल हैं वो भी ख़राब नहीं होते. मॉडर्न मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स हैव रिमूव द रिस्क ऑफ or danger from poisoning canned foods, dehydration, or the removal of water from such as food as milks, potatoes, eggs, and apples have a practical method of preservation. तो आपको बता रहा है कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम फूड को प्रोसेस करते हैं, ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी अब हमें पता लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फूड की क्वालिटी आज आज से 100 या 200 साल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है. और उसके थ्रू हम, हमारे पास जो मुख्तलिफ हमारी फूड अवेलेबल भी हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें से वाटर रिमूव करने की वजह से हम उसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व भी रख पाते हैं. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science, because we have used science to learn more about the process and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. ठीक है, तो आपको बता रहा है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ना सिर्फ इस वजह से चेंज हुई हैं कि हमारे पास जो फूड की क्वांटिटी या क्वालिटी बेहतर हो गई है, बल्कि वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. हमने ओवरऑल अपनी लाइफ की
क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को भी समहाउ बढ़ा लिया। अब बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि जी हमारी जो सांसें हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो इंग्लिश पीपल हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक तो उन्होंने अपनी फूड की क्वालिटी को भी बढ़ा लिया है और अच्छा खाना खा के वो ज़्यादा अरसे तक हेल्दी भी रहते हैं। ये बात आप नोट भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग यहाँ पे जब 50-55 के होते हैं तो मोटे हो जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर के मसले, शुगर के मसले, लेकिन जो इंग्लिश पीपल होते हैं उनको हार्डली इस तरह का कोई इशू आ रहा होता है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी जो फूड है, वो जो फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और लास्ट हमारा यहाँ पे जो आज का पॉइंट है वो है बेटर एटीट्यूड्स। अब बेटर एटीट्यूड से बेसिकली हमारा मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो रवैया है टुवर्ड्स आवर लाइफ वो भी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, हमारा जो रवैया था, हमारे एटीट्यूड जो था वो बहुत ज़्यादा अब बेहतर हो चुका है। वो कहते हैं बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। कहता है कि एटीट्यूड से हमारा मतलब क्या होता है कि वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट, कि हम किस तरह का बात सोचते हैं या कैसा हम रवैया रखते हैं किसी ख़ास बात की तरफ। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, और ही विल हेयर द चार्म और विल फील कंफर्टेबल विदाउट इट। ठीक है, कि कोई चीज़ पहनने से या कोई पत्थर पहनने से जी उसको खुशकिस्मती मिल जाएगी, या अगर वो उसको पहनेगा तो शायद बदकिस्मती आ जाएगी। तो ये हमारे सारे रवैये हैं अपनी चीज़ों की तरफ। ठीक है, फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर सच एज दीज आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सुपरस्टिशंस जो है वो क्या होते हैं। पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड लक और बैड लक एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस। अब जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो बेसिकली इन बातों पे बिलीव रखते हैं कि जी अगर वो कोई पत्थर पहन लेंगे या वो कोई स्पेशल तरह के रंग के कपड़े पहन लेंगे या वो कोई चादर लपेट लेंगे तो उन उस वजह से उनकी लाइफ पे बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा और उनकी लाइफ जो है उसमें कोई पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव दैट आर बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। To demonstrate that there is no sound basis for them, few people today believe that diseases are caused by evil spirits. Though astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the lives as many of the people as they once did. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors, and the number 13. अब बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर तो ये चीज़ वैसे ही हराम है, एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग के हम गैब का इलम जानते हैं। ठीक है, ये हमें अल्लाह ताला ने वैसे ही मना फरमाया है। और जो बाकी लोग भी हैं अब चूँकि अब उनको पता लगता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन सी चीज़ थी कि हम इस बात बारे में सोचते थे आज से 10 साल पहले जी कि अगर आप रात को दरख्त के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको जिन चिमड़ जाता है। ठीक है, और वो होता क्या था कि अगर लोग दरख्त के नीचे खड़े होते भी थे तो वो बेहोश हो जाते थे। अब हमें उसको पता लगा कि रात को जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट करते हैं। तो साइंटिफिकली हमें पता लग गया। अब वो जब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हो जाती है तो उनको सांस नहीं आता और वो बेहोश हो जाते हैं। पहले हम क्या समझते थे कि उसको जिन चिमड़ जाते हैं। तो इस वजह से अब हम काली बिल्ली आगे आ जाए, शीशा टूट जाए या नंबर 13 से हम इतना नहीं घबराते। बाय द साइंटिफिक मैथड it has been demonstrated that the ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to the people using the scientific method. कि आप जब तक अब फैक्ट्स नहीं बताएंगे तब तक कोई बंदा भी आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। The discoveries of scientists have helped people develop an open-mindedness. They are more willing to look for the new truth than to assume that what has been considered true will always be true, because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists and are less likely to accept conclusion as final. अब चूँकि हम साइंस में आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होते जा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड जो है वो इसकी तरफ पॉजिटिव होता जा रहा है, तो अब लोग सुपरस्टिशियस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, फॉर्चून टेलिंग के ऊपर अब उतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते। अगर कोई बंदा हमसे कोई बात करता भी है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप हमें साइंटिफिकली फैक्ट बताओ, आपके पास कोई थ्योरी है तो हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, अगर फैक्ट है तो फिर हम उस पर यकीन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई थी। अगर कोई फर्दर क्यूरी है तो यू कैन कॉल अस, मैसेजेस और ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन।
आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।